युद्ध के 18वें दिन 80% जनशक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और संजय का मन विचलित था कि क्या वास्तव में इतना बड़ा जनसंहार हुआ है, क्या वास्तव में ये युद्ध हुआ है। तो ये देखने के लिए संजय चले जाते हैं उस रणभूमि में, यानी कि कुरुक्षेत्र में। उसके मन में शंका थी, क्या ये वही जगह है जहाँ पर पराक्रमी अर्जुन और श्री कृष्ण खड़े थे? क्या ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था? या किसी भ्रम से ग्रसित हूँ मैं, या मैं किसी भ्रम में हूँ? क्या वास्तव में ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था? तभी एक शांत आवाज उसे सुनाई देती है, तुम सच कभी नहीं जान पाओगे। तो जैसे ही संजय पीछे पलट कर देखते हैं तो उसे एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं, एक साधु जो बुजुर्ग हैं। साधु ने नरम स्वर में उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि वास्तव में ये युद्ध हुआ भी था या नहीं, ये नरसंहार हुआ भी था या नहीं। अब संजय ने कहा कि क्या महाभारत एक महाकाव्य है या एक वास्तविकता या एक दर्शन? तो अब साधु कहते हैं कि ये जानने के लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में महाभारत है क्या। ये वास्तविकता है, ये एक दर्शन है, और इसको जानने के लिए तुम्हें ये जानना ही होगा कि युद्ध का वास्तविक अर्थ क्या है। अब संजय और भी मोहित हो जाते हैं और पूछने लगते हैं साधु से कि महात्मा मुझे बताइए, मुझे दर्शन कराइए कि वास्तव में ये सब क्या है। तो साधु समझाने लगे, युद्ध के दर्शन दिखाने लगे कि ये जो पांडव हैं ये और कुछ भी नहीं, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंख, कान, नाक, मुख और हमारी त्वचा। ये 5 इंद्रियां ही तो पांडव हैं। तो ये कौरव क्या हैं? कौरव यानी कि 100 विकार, जिनसे प्रतिदिन इन पांडवों को लड़ना पड़ता है। प्रतिदिन ये पांडव उन 100 विकारों से यानी कौरवों से युद्ध करते हैं। साधु ने कहा, संजय आप जो कह सकते हो उससे उनकी रक्षा करना कब संभव होगा? जब हमारे रथ के सारथी श्री कृष्ण स्वयं होंगे, यानी इन 5 पांडवों के मित्र होंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, श्री कृष्ण हमारी आंतरिक आवाज है, हमारी अंतरात्मा है। श्री कृष्ण और कहीं नहीं, हमारे भीतर है। हम भी निज दिन महाभारत का युद्ध लड़ते हैं, निज दिन 5 पांडव 100 विकारों से लड़ते हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर श्री कृष्ण विराजमान है तो पांडव जीत जाते हैं और कौरव हार जाते हैं। संजय कहता है कि अब मुझे अर्थ समझ में आ गया, लेकिन ये गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये कौन है? इन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया? तो वो कहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें जो भी कहा जाता है हम मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हमें सही और गलत में निर्णय लेना होता है। हमें हमेशा सही का साथ देना होता है। यदि हम सही का साथ नहीं देते, हम उन विकारों का साथ देते हैं, हम पांडवों का साथ नहीं देते, तो वही गति होती है जो कौरवों की होती है। तो संजय पूछता है कि फिर करण क्या है? तो साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि करण ये भी पांडवों जैसा ही है, लेकिन ये और कोई नहीं, ये इच्छा है। ये चाहे तो इन इंद्रियों का साथ दे सकता है और चाहे विकारों का साथ दे सकता है। जब आपकी इच्छा प्रबल हो जाती है, जब आपका मन भागने लगता है और इच्छा गलत तरफ चली जाती है, तो वो कौरवों का साथ देती है और फिर उसका भी वही हश्र होता है जो कौरवों का हुआ। तो इस महाभारत को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये क्या है। संजय की आंखों में आंसू भरे हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे महान महाकाव्य महाभारत को सही मायने में समझा, और हमें भी समझना होगा कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, ये तो एक दर्शन है। इसमें श्री कृष्ण सारथी हैं, इसमें इंद्रियां पांडव हैं, और इसमें कौरव विकार है, और इसमें करण इच्छा है। आप अपने विकारों से लड़ सकते हैं। यदि आपके 5 पांडव 100 विकारों से लड़ जाते हैं अपने कृष्ण रूपी सारथी के साथ, तो आप इस महाभारत के युद्ध को जीत सकते हैं। यही महाभारत है। जय श्री कृष्ण।